भागलपुर के एक माफिया जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हुई है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की छवि को सुधारने के लिए कर रहा है कार्यक्रम। जांच एजेंसी को इस माफिया के खिलाफ सोशल साइट पर जो लोग दिख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। 15 दिसंबर है, खबर भागलपुर से है। एक दागदार माफिया जो अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहा है और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और राज्य सरकार का ध्यान उस माफिया पर नहीं है। आधे दर्जन से भी अधिक उस माफिया पर अन्य भागलपुर के थानों में केस दर्ज है। वो एक नाटक शुरू करता है, एक जन्म उत्सव का कार्यक्रम, और उसे किसी भगवान के नाम से वह तय करता है और वह एक बड़ा आयोजन करवाता है शहर के बीचों बीच और व्हाट्सएप करता है फोन से कि आप सब परिवार आइएगा। कार्ड भेज देता है कि मेरी रिक्वेस्ट है पत्रकार को, पुलिस अधिकारी को, बड़े बड़े माफिया को, बड़े बड़े सफेद पोस्ट को कि मेरे कार्यक्रम में आए, लोगों को लगे कि मेरी व्हाइट कॉलर है, कहीं इसमें दाग नहीं लगा है, मेरे मस्तक पर दाग नहीं लगा है। अरे क्या कर रहे हैं साहब? बांका का वह दर्दनाक केस जिसमें आपने एक लेटर में कंप्रोमाइज कर लिया, उसकी फोटोकॉपी ये प्रमाण है कि आपने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं। ये आपके माता पिता को क्यों नहीं बताते हैं? और अपने भाई के जन्म उत्सव पर राजनीतिक तो हर व्यक्ति ने की होगी, माफिया को ये शर्म नहीं आती है कि अपने छोटे भाई के जन्म उत्सव पर भी आप अपनी गंदी हरकत और गंदी राजनीतिक से बाज नहीं आते हैं। एक एक दरोगा को लिख दिया, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे कार्यक्रम में आइए और सब परिवार आइए। सोशल मीडिया का रिपोर्टर जो नया आया है उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, माननीय आप भी आप आइए हमारे कार्यक्रम में। वो भीड़ लगाना चाहता है, भीड़ लगाने का उसका मकसद है भागलपुर के जो समाज सेवी हैं, जो बेहतर काम करने वाले हैं, उनके लिए खबर है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के लिए खबर है कि कोई गरीब आदमी 50,000 रुपया अकाउंट में बैंक में जमा करना जाएगा तो इनकम टैक्स फलाना टैक्स उस पर जांच लग जाएगी। और एक माफिया जिस पर आधे दर्जन से अधिक केस है, जिसका पासपोर्ट बताया जाता है कि रद्द हो गया है, और क्यों रद्द हुआ है और उसने क्या क्या कारनामे किए हैं, अपने कारनामे को, अपने कुकर्म को वो छिपाना चाहता है, उसके आगे पर्दा वो लगाना चाहता है। उस माध्यम से बेहतर स्वादिष्ट भोजन अपने आयोजन में वह कराता है और अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए कार्यक्रम की तस्वीर, एक वीडियो अपने फेसबुक पर लगाता है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपने जैसे कुकर्म किए हैं और वह थाना के रजिस्टर में दर्ज है। एक व्यक्ति फेसबुक पर लिखता है कि मेरी दुकान पर तेजाब गिरा दिया, मेरे साथ ऐसा गंदा काम किया। वह व्यक्ति फेसबुक पर चिल्ला रहा है आपकी सौजाती का है और आप एक आयोजन करा रहे हैं, धार्मिक आयोजन जन्म उत्सव के नाम पर करा रहे हैं और अपने पाप को कब तक छिपाइएगा? बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो मालूम करे कि ये कौन व्यक्ति है जिस पर बांका में एक कुकर्म के मामले में उसका नाम आया था, उस पर 8 मामले दर्ज है और भागलपुर में कई अवैध संपत्ति भू माफियाओं के द्वारा दूसरे की जमीन कब्जा करने के कई गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। और भागलपुर के सोनापट्टी में एक दुकान में तेजाब गिराने का गंभीर मामला भागलपुर के कोतवाली थाना में दर्ज होता है। वह अपने कारनामे, अपनी करतूतों को छिपाना चाहता है और जनता को बताना चाहता है कि मेरी गोरी चमड़ी के पीछे जो काली परछाई है उसे आप मत देखिए, मेरी सुंदरता को देखिए। मेरी सुंदरता की तरह मैं सुंदर काम करता हूँ, मेरा कोई खराब काम नहीं है। लेकिन कहावत है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जल्द ही आपके काले कारनामे की सच्चाई भागलपुर की जनता के सामने आएगी। मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी उस माफिया के बारे में
पुख्ता प्रमाण के साथ अपने चैनल पर बताऊंगा। देश में यदि कहीं भी कानून है तो ये मालूम करे कि वह कौन भूमाफिया है जिस पर आधे दर्जन से भी अधिक केस दर्ज है, जो शहर में कई विवादित जमीन खरीद चुका है और जांच एजेंसियां चुप बैठी हुई है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।